हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 1 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम थ, प और ओ वर्णों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ओ की मात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला ये जो चित्र है, ये आप सभी जानते हैं, ये एक थर्मस का चित्र है। थर्मस में कोई भी चीज़ हम जैसी डालते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक उसी तापमान पर हमें मिलती है। जैसे हम इसमें चाय डालते हैं, चाय गर्म होती है ना, इसलिए वो थर्मस में डाली जाती है ज़्यादा देर तक गर्म रखने के लिए उसको, है ना। और जब हम कुछ समय के बाद उसमें से चाय निकालते हैं तो वो उतनी ही गर्म हमें मिलती है। लेकिन अगर किसी साधारण बर्तन में हम ऐसा करते हैं तो वो गर्म नहीं रहती है, वो ठंडी हो चुकी होती है। और ऐसा ही ठंडी चीज़ों के साथ है। अगर हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो बहुत समय के बाद तक हम इसमें वैसा ही ठंडा पानी प्राप्त करेंगे। लेकिन गर्मी के दिनों में अगर हम किसी साधारण बर्तन में ठंडा पानी डालते हैं तो वो उतना ठंडा नहीं रहता है। तो थर्मस का मतलब है इसमें जिस तापमान की कोई चीज़ डालते हैं वही तापमान ये बनाए रखता है ना, ज़्यादा देर तक। तो थर्मस जो अक्षर है, शब्द है, वो थ वर्ण से शुरू होता है और थ वर्ण को इस तरह से बनाया जाता है। आप में से कई लोग थ को य बना देते हैं या फिर वो पे की तरह लिखते हैं। आप इसे ढंग से देखें और ये जो लिखा हुआ है इसी तरह से थ को लिखने का अभ्यास करें, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। थर्मस की है अजब कहानी, गरम चाय और ठंडा पानी। थर्मस की निराली कहानी है, अजब सबसे हटके अजीब कहानी है थर्मस की। वो हमें गरम चाय भी देता है और वो ठंडा पानी भी देता है, ठीक है। इसी तरह से आप थ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ और वर्ण सोचोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। इसके बाद ये जो चित्र है ये एक पतंग का चित्र है। पतंग जो आकाश में उड़ती है और इसके साथ ये इसकी जिस धागे से ये उड़ाई जाती है वो इसका मांझा है, रील है। पतंग शब्द पै वर्ण से शुरू होता है और पै वर्ण को इस तरह से लिखा जाता है। आइए पढ़ते हैं। पतंग डोर से बंध जाती है, जिधर हवा हो उड़ जाती है। पतंग है वो डोर से, ये जो डोर धागा आपको दिखाई दे रहा है इससे इसको बांधा जाता है और जिस तरफ की भी हवा चलती है ये हवा के संग उड़ती है, हवा के साथ साथ उड़ती है, ठीक है। अब पै वर्ण से शुरू होने वाले कुछ और शब्द आप अपने मन से नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद ये जो चित्र है ये एक ओखली का चित्र है। ओखली आप सभी पहले इसमें कई सारी चीज़ें कूटी जाती थी। पहले मशीनें वगैरह नहीं थी तो मसाले वगैरह भी ज़्यादातर इसी में कूटे जाते थे। लेकिन आजकल इसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों की रसोई में ये प्राय देखी जा सकती है। हम जब अदरक वगैरह कूटते हैं तो ये ओखली में ही कूटा जाता है, ठीक है। ये जो बर्तन है इसे ओखली कहा जाता है, ठीक। ओखली जो शब्द है उसका पहला जो अक्षर है वो ओ है। ये ओ से शुरू होता है और ओ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ओखली है कितनी सुंदर, कुछ भी कूटो इसके अंदर। ओखली कितनी सुंदर है और इसके अंदर कुछ भी कूट सकते हैं, मसाले वगैरह, अदरक, लहसुन, है ना, और सूखे मसाले भी हम इसमें कूट सकते हैं। अब ओ से शुरू होने वाले कुछ और नए शब्द आप बनाओगे, ठीक है, बिना किसी की मदद लिए। इसके बाद ये जो चित्र है ये मोर का चित्र है। मोर
ये एक पक्षी है और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। और जब ये नाचता है तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। मोर, ये ओ की मात्रा है। ये जो वर्ण है ये मैं है, हम सभी जानते हैं ये मैं अक्षर है। और जब इसमें ये वाली मात्रा जुड़ती है तो ये क्या बन जाता है, मो, ठीक है। मोर है सबके मन को भाता, पंख फैलाकर नाच दिखाता। मोर सबके मन को भाता है, मतलब सबको अच्छा लगता है, और ये अपने पंखों को फैलाकर नाच दिखाता है। इसके बाद कुछ अभ्यास है जिन्हें आपको करना है। जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक में करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग अपनी नोटबुक में इसे करेंगे। घेरे वाले वर्ण एवं मात्राओं को शब्दों में देखकर उन पर घेरा लगाएं। थकना, इसमें थ वर्ण पर घेरा लगा है, ये थ वर्ण है। इसके सामने इस लाइन में जहाँ भी थ है वहाँ आपको घेरा लगाना है, ठीक है। इसके बाद ये पै वर्ण है। यहाँ इस लाइन में जहाँ भी आपको पै दिखे उसको पकड़कर आप घेरे में बंद कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ओ वर्ण है और फिर ये ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा जहाँ भी है आप उस पर घेरा लगाओगे, ठीक है। ये इतना सा अभ्यास है। उसके बाद है थ, पै, ओ वर्णों एवं ओ की मात्रा पर घेरा लगाएं। यहाँ भी वही काम करना है आपको, और इसमें आपको ढूंढना है, क्योंकि आप इन वर्णों को अच्छी तरह से जानते हो। आज आपने इनको पढ़ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। तो अब ये जो बॉक्स है, ये जो तालिका है, इसमें जहाँ भी आपको ये वर्ण दिखाई दें उनको आप पकड़ो और उन पर घेरा बनाओ, ठीक है। इसके बाद है सुने और बोले। आपको मेरे साथ इनका उच्चारण करना है, बल्कि मेरे से पहले ही करना है, ठीक है। थर्मस, बालिका, ओखली, मोर, हाथ, पालना, लाओ, सोना, थाली, पोखर, बोलो, पोल। इसके बाद है लिखें। अब आपने उनको पहचान लिया और उनको बोलना सीख लिया। अब आपको इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करना है। तो थ वर्ण, जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ बच्चे थ वर्ण को अशुद्ध लिखते हैं, है ना। या तो वो इस शिरोरेखा को यहाँ इससे मिला देते हैं पूरी तरह से, तो आप यहाँ इसको इसी तरह से लिखने का अभ्यास करेंगे। थ की जो ये घुंडी है इसे इस शिरोरेखा से थोड़ा सा दूर रखा जाएगा। ठीक इसी तरह से थ को लिखने का आप अभ्यास करेंगे। इसी तरह से पै को शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, आप पै बनाना सीखेंगे। इसके बाद ये ओ की मात्रा है और ये ओ वर्ण है। इसके बाद कुछ ओ की मात्रा के और शब्द हैं जिनका आपको बोलकर अभ्यास करना है और ओ की मात्रा को पूरी तरह से समझ लेना है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ओस, मजाक, खेलो, थपकी, तालाब, पालना, पलक, बबीता, आओ, बोलना, कमीज़, पपीहा। इसके बाद है लिखें, और इन सभी शब्दों को जैसा ये लिखे हुए हैं ऊपर, ठीक वैसा ही आपको सुंदर सुंदर नीचे दी हुई इन रिक्त पंक्तियों में इनको लिखना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।